पैसे में घर खाली कर रही। मैं 5 लाख दे के हुआ 8 लाख, उसमें से 3.5 लाख रुपये दिए सो खाली। उसमें से मुझे बोल रही घर खाली कर, छोकरे जा कुछ भेजती, फ़ोन आ करके फ़ोन में गाली गलीस गालियाँ। कौन देती गालियाँ? गाली में आज बंगशंदी कब्रस इधर सरबंडा पलिया तुझे लंगी करके मारती हूँ, तुझे ये करती, तो किससे पंगा ले रही सो मालूम नहीं, मैं कौन हूँ तुझे मालूम नहीं, मुझे डरा रही, धमका रही, मुझे बहुत तकलीफ दे रही, बहुत टॉर्चर कर रही। शादी कहाँ के लिए सो आपकी? शादी बॉम्बे। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है मशहूर? वसीम बादशाह। आपका नाम? मेरा शबीना शेख। इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं शूटिंग लाइन में काम करती थी, साइकिल यूनियन आर्टिस्ट बालाजी। वहाँ से, हाँ, वहाँ से कौन की एजेंट ना ला के मुझे फंसा डाले सो, वहाँ हमारे 900 मिले सो, मुझे शादी करे सो, हाथ थमाए सो, पूरा मालूम था मैं कैसी नहीं, पूरा मालूम रह के मुझे हाथ थमाए सो, शादी करे सो करके अब मुझे बदनाम कर रही। आपके बच्चे और कहाँ हैं? और एक बच्चे घर में ही है कि ये 9 बड़े बेटे और एक बच्चा घर पर है। हाँ। अभी का गुजरान कैसे चल रहा है? अभी क्या भी नहीं, वो पैसे दिए नहीं, वो पैसा मैं खर्चा कर लेती हूँ, अभी क्या भी दे रही नहीं हूँ, खर्चा भी नहीं, क्या भी नहीं, देख रहे भी नहीं। एक 7 महीने से घर को आ रही नहीं, दूसरी शादी कर लेके मुझे छोड़ने के पीछे पड़ी। दारू खजाने में गई इंसाफ करने, उन्होंने मैं नहीं छोड़ती करके बोले, तो ऐसा मर्द ही नहीं रहना चाहता तो तू कहीं को रह रही है सो मर्द के साथ, सेटलमेंट कर डाल, 1.5 लाख रुपए दिला, तू लिख के दे डाल करके बोल रही दाड़ी ने आज गया। मैं दारुल फ़ज़ा को गई थी। कहाँ के? बनशंकरी के। दारुल फ़ज़ा को गई थी बनशंकरी के। वहाँ पे जाके इनसे पूछिए क्या करते हो, मेरे शौहर मेरे बच्चे मिलती बोल को मैं गई सुन, लेकिन वहाँ मुझे मेरे शौहर भी नहीं मिले, मेरे बच्चे भी नहीं मिले। उल्टा मुझे क्या कर डाले, तुम्हें यहाँ साइन डालो, तुम्हें पहले साइन डालो, यहाँ तुम्हारे बच्चे भी मिल जाती, तुम्हारे शौहर भी आते हैं, तो को मेरे हाथ से साइन डाला लिया उन्होंने, क्या मिलाती बोल के। बाद में वो साइन डाला लेना, मैं दूसरे दिन तीसरे दिन हमें फ़ोन करके पूछे हमको, कहाँ मेरे शौहर भी नहीं आ रही ना, हमारे बच्चा भी मिलाती करके बोले ना हजरत में, तो आप भी क्या भी करेज लेना करके बोल को। तो उन्होंने क्या बोले, नहीं माँ उन्होंने आती करते देखो ये दिलासा दिले कोच अच्छे हम। बाद हमें गए ना, फ़ोन करे थे इसने, फ़ोन करके हमने बुलाए, हमें गए तो उन्होंने क्या बोले, तुम्हें सेटलमेंट करा लियो करके बोल को, एकदम सेटलमेंट की बात को आए उन्होंने हजरत ज़फ़ीरुद्दीन साहब, उनका क्या नाम? ज़फ़ीरुद्दीन साहब, वहाँ के काजी हैं? वहाँ के काजी दारुल फ़ज़ा के। उन्होंने सेटलमेंट करा लिया, माँ ऐसा तुम्हारे शौहर ऐसा बोल रही करते हैं, तो मैं तुम्हारे शौहर से भी मिल सकती हूँ, बच्चों को भी हमें दिखाती हैं करके बोले उन्होंने ज़फ़ीरुद्दीन साहब। बाद में मैं बच्चे भी शौहर मिलती ना बोल को, मैं भी क्या करी, साइन का तो पेपर में खुला हो रहा है करको बोल को, खुला के वास्ते गई नहीं वहाँ, बच्चा मिलाती फैसला होता मेरा सामने आती मेरे शौहर को बोल को मैं गई सो। इनो ऐसा एकदम बिना मुझे टाइम वक्त भी दिया नहीं उन्होंने पढ़ने पेपर से, इनो हमारे शौहर भी बात कर लिए थे सो, मुझे वो क्या बताऊँ है कि क्या करे कि वो मालूम नहीं मुझे। रात को 8:30 बजे बुला को मैं, हमारा अम्मी हमारा अब्बा गए, तीनों गए, तो वहाँ क्या करा ले, दरवाज़ा बंद करा को, मुझे पेपर दियो हजरत, मैं पेपर पढ़ को मैं डालती समझ को सोच को, मैंने वक्त दियो कर को बोले, तो भी उन्होंने वक्त दिए नहीं, तुमने हमारे पर भरोसा नहीं है क्या माँ, क्या हमें ये कर डाल रही, क्या हमें मिलाती नहीं, छोड़ो तुम्हें बच्चों को मिलाती हमें क्या भी नहीं, तुम्हें पेपर में साइन डालो पहले को बोल के दला लिया उन्होंने साइन फोर्सफुली। हर बाद में बच्चे मिलती थी अगर को, मैं भी क्या करा ली, डाल डाली वो अर्जेंट में मिलाती है, तो पढ़ने का मौका मिला, पढ़ने का मौका दिए नहीं उन्होंने। नाजरीन, औरत हया की चादर है। यह चादर मल के कपड़े की तरह है, फाड़ने से फट जाती है, संभाल कर रखने से मोतबर बन जाती है। शौहर और बीवी की अज़वाजी ज़िंदगी आला औलाद के लिए नमूना है। औरत घर की जीनत है, इससे ख़ानदान बनता है। इस दरमियान शौहर बीवी में इख्तलाफात पैदा हो गए, मर्द हजरात अपनी बीवी पर तंग नज़री से थुतकारने लगते हैं, तो यह औरत अपने सास ससुर शौहर के जुल्म से मजलूम बन जाती है। मजलूम बेटी के मजलूम माँ बाप तब इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते हैं, चाहे वो दारुल क़ज़ा कोर्ट कचहरी ही क्यों ना हो। कोर्ट कचहरी जाने से पहले मुसलमान ये ज़रूर सोचता है कि पहले मस्जिद या दारुल क़ज़ा जाए।
अगर यहाँ इंसाफ के बजाय ना इंसाफी होने लगे तो क्या करें? ऐसे ही बाहर निकलकर आते ही इसके जिम्मेदार कौन ही? नाजरीन, ये हम और आपको सोचने की ज़रूरत है, ख़ासकर उलमा इकराम। अब्बास भैया के पास आई हूँ अर्जी देने। अब्बा साहब, अभी इस वक्त एक औरत शबीना नाम की बनशंकरी के उसके शोहर के ख़िलाफ़ और चंद लोगों के ख़िलाफ़ बयान दी है और वो आपके पास इंसाफ तलब करने आई है। इसके मतलब क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्ची शबीना अपने शौहर और अपने ससुराल से तंग आकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने के वास्ते फैसला लेके बैठी है। अल्लाह के तरफ से ये बच्ची हमारे पास आकर है और आगे सुनाई, मैं हमारे मदरसे को, दारुल ख़ज़ा को, ये वो बोल को कौन से की बातें बोली, मदरसे का नाम बोली। मेरी उम्र 42 साल है। अब तक ये दारुल ख़ज़ा कौन सा अगर बोल को मुझे मालूम नहीं है हमारे इलाके में। और इससे पहले 1 से 4-5 मैटर्स मेरे पास आए। मैं उनको सभी क़ानून का दरवाज़ा दिखा कर छोड़ा, तो मैं जाओ क़ानून से तुम्हारी इंसाफ तलब करो अगर को बोल के। तो क़ानूनी कार्रवाई भी कर रही। क़ानूनी कार्रवाई करके आने के बावजूद इनके घरों के पास से गुंडे वगैरह जाना, धमकियाँ देना, उनको परेशान करना, ऐसे वैसे सब चीज़ें कर लेके बहुत ज़्यादा मजबूर करने की वजह से ये बच्ची शबीना जो है, मैं एक कांग्रेस का बेंगलुरु साउथ से वाइस चेयरमैन के पोस्ट में हूँ। मेरे पास आके इंसाफ की तलब कर रही है बच्ची है, अर्जी दे के है, मुझे इंसाफ दिलाओ। नाज़रीन इकराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। नाज़रीन, इस वक्त बेंगलोर शहर बनशंकरी दारुल क़ज़ा के ताल्लुक़ से चंद मुस्लिम ख़वातीन की शिकायत और ज़िम्मेदारान पर इल्ज़ाम सामने आया है। इस वक्त हम सदाए हिंद उर्दू चैनल के ज़रिए ये बता देना चाहते हैं, दारुल क़ज़ा ये नाम आसमान की तरह बुलंद मकाम रखता है। हमारे मुस्लिम माशरे में मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इसकी बड़ी कदर करते हैं। उलमा इकराम ने हमारे मुल्क में इस इदारे को बहुत सोच समझ कर कायम किया है। दारुल क़ज़ा मुसलमानों के लिए एक भरोसामंद इदारा है। मुसलमान इस पर यकीन रखते हैं क्योंकि ये उलमा के मातहत चलता है। शरीयत के मातहत उलमा की निगरानी में सही फैसले मिलते हैं। हम किसी से ज़ाती मामला नहीं है। हमसे आज ये कहना ज़रूरी इसलिए पड़ रहा है कि दारुल क़ज़ा मुसलमानों के लिए एक ऐसा वाहिद इदारा है जहाँ से हमें शरीयत के दायरे हुदूद में रहते हुए इंसाफ मिलती है। अगर यहाँ पर ऐसा कोई नागवार मामला हुआ जिससे दारुल क़ज़ा और काजी इसके ज़िम्मेदार, समझ लीजिए इदारा बदनाम, बल्कि मुस्लिम सोसाइटी, मज़हब, इस्लाम, उलमा का नाम भी इस फहरिस्त में आ जाता है। ऐसे नागवार मामलों पर उलमा इकराम को, ख़ास कर दारुल क़ज़ा जैसे इदारों पर उलमा इकराम को ठोस कदम उठाना ज़रूरी है। मौजूदा हालात के पेश नज़र कहीं हमें हिजाब, तलाक़ वाले मामलात की तरह परेशानी न उठाने पड़े। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के लिए उलमा ने दारुल क़ज़ा और काजी शरीयत मुकर्रर किया ताकि पाक शरीयत के मुताबिक सही इंसाफ मिल सके। ऐसे मुक़द्दस जगहों पर काजी के अलावा कोई और इंसाफ करता है और मामला करता है तो दारुल क़ज़ा का मतलब क्या है? उलमा को इन मामलात पर गौर व खौज करना ज़रूरी है। बनशंकरी के चंद ख़वातीन और वहाँ के मकामी इस मामले को लेकर अमीर शरीयत कर्नाटक और हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान रशादी के दफ्तर एहतमाम पहुँचे और बनशंकरी दारुल क़ज़ा और कब्रस्तान ईदगाह के सदर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए शिकायत दर्ज कराई। मेरे साथ शादी नहीं करते तो मैं कहाँ की अच्छी रहती थी। अच्छा मिलता था कि अच्छा नहीं मिलता था कि कैसा मिलता था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। 12 साल, मेरे 2 बच्चे, अब प्रेग्नेंट में। इसमें हमारा नौशो दारुल ख़ज़ा में जाके कंप्लेंट करी, अर्ज़ी दी है। वहाँ जाके वहाँ बुलाए, कॉल आया वहाँ से
कॉल आने के बाद वहाँ गई सो मैं, वहाँ इंसाफ हुआ, इंसाफ बराबर करे नहीं। दाढ़ी नयाज भैया उनका नाम है सो, मैरिज पैसे मई दे के मंजे घर खाली करा रही, मंजे आके फुल टॉर्चर कर रही, 5-6 लड़के भेज डाली घर के पास। फ़ोन करके गाली देती, गलीज बातें करती। क्या पैसे दिए आप, क्या है? मैं दी उसको 5 लाख, 5 लाख में से 3.5 दिए सो, वो मैं दी उसको पैसे। किसे? हमारे ससुरे के हाथ में, घर के वास्ते, घर बनाने के वास्ते दी थी। वो घर भी बनाई नहीं, क्या भी करे नहीं। हमारे भावने से कर्ज लेके दी थी, वो पैसे मुझे रिटर्न करे, मैं उनको भेज डाली उसको। अब मेरे पास पैसे क्या भी नहीं है घर लेने के लिए, मेरे 2 बच्चे हैं। अब घर से निकाल रही, मैं जाके वहाँ टॉर्चर कर रही, घर से निकलो, डिवोर्स भी दियो, उसमें पूरा सेटलमेंट कर डाल रही। मैं दी उसको कासा वॉच कासे में सेटलमेंट कर रही सो। अब मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या, मेरे बच्चे के वास्ते क्या तो भी करना, नहीं तो घर है घर देना, नहीं तो मेरे साथ ज़िंदगी करना, तीनों में से एक तो भी मुझे करना इंसाफ। वहाँ इंसाफ बराबर हुआ नहीं दारुल खजाने में। उससे ये अब्बास भैया के पास मैं आई हूँ। क्या इंसाफ करे वो दारुल खजाने में? क्या हुआ, क्यों बराबर नहीं लग रहा आपको इंसाफ? क्या बोल रहे हैं? पूरे उनके साइड, उनकी सपोर्ट, हमारे ससुरे के दोस्त कहते, चड्डी दोस्त कहते उन्होंने, उससे उनकी साइड क्या खाएगी क्या दिए कि उन्होंने अल्लाह को मालूम। मेरे से तो क्या भी लिए नहीं, उनसे लिए कि नहीं लिए, उनकी सपोर्ट पूरी। खाली डिवोर्स दिलाने की इसमें है। अब तक मैं लिखी नहीं, चांस मारे उन्होंने डिवोर्स को पेपर को, फिर भी मैं करी नहीं। डिवोर्स नहीं हुआ, 6-7 महीने से घर को नहीं आ रही, क्या भी इंसाफ करे नहीं। रोज़ का खर्चा दिलाना था उन्होंने, भाड़ा भरना, भाड़े से लिस्ट को डाल के देना था, नहीं तो वो घर में रखना था उन्होंने। वो सही सब इंसाफ करते तो मैं यहाँ मेरा इंसाफ हुआ यहाँ करके बोलती थी। उन्होंने क्या भी करे नहीं, मैं दी उसको कासा वॉच कासा दिला के इंसाफ, ये कौन सा इंसाफ। कितने पैसे दिए थे आप? मैं दी उसको 5-6 लाख में डाली, तो हिसाब बल्ला का ही। दुकान खोल के दी थी, कपड़े की शोरूम, मेरी बहन हमारे बहू नहीं, वो भी लॉस कर डाले हमारे 900। दाली तो बल्ला का कार दिलाए थे हमारी अम्मी, वो कार दाली तो बल्ला का 20-30 लाख रुपए निकलती, फिर भी मैं नहीं मान रही हूँ। 5 लाख पे मानी, 5 लाख में ससुरे हमारे पास नहीं है, हमारे मर्द नहीं है, मेरा रोज़ का इतना 500 रुपये कमातू, मेरी हैसियत नहीं है देने की करके बोल के 3.5 लाख में मान जा माँ करके बोले। ओहन दे भैया तुम्हारी बात रख के मान ली, मैरिज कासा दे के मंजे घर से निकाल रही, मंजे डिवोर्स दियो करके बोल रही, मंजे क्या फ़ायदा। सवाल ये है कि 3.5 लाख रुपए में जब तुमने बात हुई थी तो क्या ये बातें बताए थे क्या कि घर दियालना है आपको वापस, इस तरह की बात हुई नहीं। मैं बोली भैया मैं जो कासा दी हूँ वो कासा मंजे दिला दलो। बात माँ तेरे डिवोर्स की बात आती है, तेरा कासा लेके तू क्या कहाँ तो भी तेरे बच्चे की ज़िंदगी देख ले, उसका फ्यूचर तेरा नौशो नहीं रहना चाहता है तेरे साथ में करके बोले। हूँ भैया नहीं रहना चाहता है तो मेरे बच्चे लोग का फ्यूचर करके दो। हूँ माँ ये पहले हो जान दे, ये तेरे पैसे आन दे, बात करेंगे ये सेटलमेंट भी करके ऐसा बोले थे। आप बार बार बता रहे हैं कि पैसे आप दिए हैं, पैसे कहाँ के पैसे? मेरी अम्मी दिए सो, मेरा भाव नहीं दिया सो, उन्हों प्रूफ है, उन्हों वीडियो कॉलिंग करके आवाज़ सुनाऊ, उन्हों बोलती पैसे ट्रांसफर करें सो वो सबूत कहाँ है? ट्रांसफर बैंक में उनके अकाउंट में डाली हूँ। किसके अकाउंट से? हमारे भाव नहीं की, हमारी बहन के अकाउंट में। तो एक आपने पैसे, ससुर के पैसे, ससुर के नहीं, आपके पैसे आपने आपके ससुर को दिए। हाँ, घर बनाने मांग लिए थे, घर भी बनाई नहीं, क्या भी करे नहीं। नयाज भैया आपको पैसे वापस लेके दिए, तो गिला किस बात का है? सो गिला किस बात का? मेरे दिलाए सो, मुझे डिवोर्स क्यों दिला रही? तो आप डिवोर्स नहीं चाह रहे हैं? नहीं चाह रही हूँ, मुझे डिवोर्स नहीं चाह रही हूँ, मेरे मर्द से मुझे मिलाओ। उन्हें नहीं मिलना चाहता तो मेरा ये करो, मेरा सेटलमेंट करो, क्या तो भी करो मेरे वास्ते। नहीं, आप अपना पैसा लेने के लिए दारुल खजा जाने की जरूरत नहीं है ना। उधर से कॉल आया ना, वहाँ से फोन आया ना, उन्होंने बुलाए सुना आओ करके, फोन करके टॉर्चर, गलीज गालियाँ मारती, धमकियाँ। नयाज भैया धमकियाँ, तुझे ये कर डालती, तुझे मंजे क्या तो भी हो तो उन्होंने जिम्मेदार मेरे। ठीक, क्या नाम आपका? शबीना। आपको जो है खुले के बाद कुछ रकम दिए गए आपके शोहर की जानिब से दारुल खजा के थ्रू, वो क्या मामला है? वो पैसे दिए गए, पैसे आपको दारुल पैसे दिए आपको? वो हमारे शोहर आलम में नहीं दिए थे, सो वो डाइवोर्स के 5 लाख रुपए दिए थे उन्होंने एज आलमनी बोल के डाइवोर्स का। तो इन्हों लोग उसमें से भी मेरी अमानत मुझे दिए नहीं। कौन लोग? हमें ये दारुल खजा वाले क्या
किए? बहुत रिक्वेस्ट करे हमें, पैसे भी उन्होंने ही मदरसे को हमारे इतने बीच वाले इतने ले लेती माँ, मदरसे को इतने देना माँ करके बोल के 50,000 मदरसे को लिए, 50,000 कौन की पीछा वाले खाती बोल के वो ले लिए, 1 लाख रुपए ले लिए आपसे। 1 लाख रुपए ले लिए। 4 लाख रुपए हाँ 4 लाख रुपए हमारे हाथ को दिए, 3 लाख किस दिए थे सुनो टोटली। अब 1 लाख रुपए हम आना था, 4 लाख रुपए बाद में वो रिक्वेस्ट करे ना में दिए सुनो, वो भी नहीं आते थे हमारे हाथ को। तो अब आपका डिमांड्स क्या है? मुझे क्या भी डिमांड्स नहीं है भैया, मेरे बच्चे, मेरा शौहर मेरे साथ रहना, जिंदगी करना मैं चाह रही हूँ।